देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आपको बता दें, दरभंगा ज़िला में एम्स को खोजा जा रहा है और यहाँ की जनता जो है, जब से मोदी जी का बयान आया है कि दरभंगा में एम्स बन गया, तब से जनता बेकरार है और जगह जगह एम्स को खोजा जा रहा है। इसी दौरान आज मैं हूँ DMCH परिसर में, जहाँ एम्स के लिए पहले मिट्टीकरण किया गया था। आपको बता दें 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा हुई थी, यहाँ मिट्टीकरण हुआ और एकाएक बंद कर दिया। यहाँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो पूरे मिथिलांचल के सबसे बड़ा संगठन है, यहाँ बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे। जानेंगे क्या है इनकी मांग और कब तक जारी रहेगा। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नीरज भारद्वाज। क्या मांग को लेके बैठे हैं? एम्स निर्माण के मांगों को लेकर के हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, लगातार जो सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं या पक्ष विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर थोप रहे हैं कि हाँ इनके वजह से नहीं हो रहा है, उनके वजह से नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से क्या? ये तो वोट बैंक की राजनीति है। ये हम लोगों के साथ साजिश किया जा रहा है। वो अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, तो सब लोग यहाँ जो है सो वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हुए हैं। किन्हीं का ये मसला नहीं है कि एम्स बने, ये किन्हीं का भी मकसद भी नहीं है कि एम्स बने। एम्स के नाम पे राजनीति करे। 24 का लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में अपना जो है सो एम्स को एक मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? नीरज क्रांतिकार। जी बताइएगा कि एम्स 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या चुनाव में यह मुद्दा गरमाएगा? क्या इसी को यही चुनावी मुद्दा को लेकर पक्ष विपक्ष सब लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ये सरकार जो केंद्र सरकार राज्य में बैठी हुई जो सरकार है उसके लिए ये मुद्दा है, लेकिन हम लोगों के लिए ये दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है। और बहुत पूरे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वरदान के रूप में मिथिला को मिला था, दरभंगा एम्स के रूप में, लेकिन आज तक धरातल पर देखने को नहीं मिला। ये काफ़ी शर्मिंदगी वाली बातें हैं। अगर आने वाले दिनों में दरभंगा एम्स पे कोई सकारात्मक चर्चाएँ नहीं होती है तो बाहर से जो मंत्री आने का या दरभंगा में काम करेंगे या जो भी सभा काम करने का काम करेंगे, वहाँ पे मिथिलावादी पार्टी पहुँचकर उनसे प्रश्न पूछने का काम करेगी और उन्हें घेरने का काम करेगी। लगातार पाग और चादर की बरसात हुई, जियो टैग मिल गया मखाना को। ये दरभंगा एम्स को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? क्यों इस पे लापरवाही आपके हिसाब से क्या? देखिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो राजनीतिक द्वेष है ये स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रही है। जो मिथिलावासियों को ठगने का जो काम कर रहा है, मिथिलावासी के साथ जो सौतेलापूर्ण व्यवहार है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। अब मिथिलावादी पार्टी सजग है यहाँ के लोगों के लिए। हम लोगों ने घर घर जा करके अलग जगाया था। एम्स बनाने के लिए हम लोग आज भी प्रतिबद्ध है, कल भी प्रतिबद्ध है और आगे भी आने वाले समय में रहेंगे। और दरभंगा का जो बहुप्रचलित मांग है दरभंगा एम्स, वो यहाँ पे लेकर ही हम लोग रहेंगे। दरभंगा एम्स बनने से कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा? साफ तौर पे यह स्पष्ट है, 7 करोड़ मैथिल आबादियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन अन्य जगह से भी, नेपाल से भी लोग यहाँ पे आने का काम करेंगे। आज दरभंगा एयरपोर्ट बन गया है, तो आप जाकर के देखेंगे पूर्णिया से भी लोग आते हैं यहाँ पे, नेपाल के भी लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो एम्स बनने से कहीं ना कहीं पूरे राज्य को फायदा होगा, पूरे मिथिलावासी को तो होगा ही होगा। अच्छा, अभिषेक कुमार झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। और कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात कराएंगे। और देखिए, चर्चा है कि पहले ये लोग का जो MSU का सबसे मिथिलांचल का सबसे बड़ा संगठन, बता दूं आपको, कि घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, मुहिम चला था और बहुत हद तक यह सिद्ध हो गया और उसी की वजह से DMCH परिसर में मिट्टीकरण शुरू हुआ, लेकिन अचानक रोक दिया गया था। जानेंगे यहाँ। जी बताइए आपका परिचय। मेरा नाम विजय श्री है, मैं संगठन मंत्री हूँ बिहार प्रदेश मिथिला स्टूडेंट यूनियन। क्या लग रहा है कि लगातार दरभंगा एम्स को लेकर खेल खेला जा रहा है? क्या 2024 में खेल गोल हो जाएगा? देखिए ना, क्या है कि एक ऐसा भी खेल है कि जो काम बाप करता है वो बेटा नहीं करता है, जो काम दादाजी कर जाते हैं वो पिताजी नहीं कर पाते हैं। एक चैनल होता है ना, जो हम किसके पास जाएं तो हमारी कौन बात सुनेगा। हमारे जो अकर्मण्य सांसद हैं वो राज्यपाल से मिलते हैं एम्स के मुद्दा के लिए। हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत नहीं, राज्यपाल शिक्षा व्यवस्था देखता है, यूनिवर्सिटी देखता है, और जो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो हॉस्पिटल कब से बनवाने लगे, एम्स कब से बनवाने लगे भाई। तो यहाँ क्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस द्वार तक नहीं जाते हैं, उस द्वार तक सिर्फ वो चुनाव में टिकट लेने के लिए जाते हैं। तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस बार उनका कॉलर पकड़ के उनको उस गेट तक ले जाने का काम करेगी, यही अनशन का स्वरूप। जनता के बीच सांसद महोदय संदेश दिए थे कि 2024 से पहले शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। क्या लग रहा है कि जनता को ठगा जा रहा है या कि वास्तविक बात है?
निश्चित न ठगा जा रहा है। अब क्या 7 करोड़ लोग एगो DMCH में आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में मन रहा है। हर एक, हम तो पहले भी जिक्र किए ना, हर बार ईद बकरीद दिवाली छठ की तरह बाढ़ आती है, हम लोग बाढ़ पर्व मनाते हैं। 7 करोड़ लोग के साथ भद्दा मजाक है। एक DMCH एम्स मांग रहे हैं ये लोग, दिन रात कभी इसका बात कभी उसका बात। आप देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार और पिछले 15 वर्षों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनकी मंत्री, इनके विधायक, सांसद यहाँ से जो दिल्ली जाते हैं वो सिर्फ पार्टी का एजेंडा रखते हैं। हम तो चैलेंज करते हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, जो है ना सार्वजनिक मन से बोले ना कि हमने दरभंगा एयरपोर्ट खुलवाया है। हमने 3 साल की डिग्री 3 साल में पूरे बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी दे रहा है। साहस है, ताकत नहीं, ताकत है उसने किया ही नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट है? कभी एयरपोर्ट के लिए आंदोलन करते देखा हमारे सांसद को? कभी एम्स के लिए आंदोलन करते देखा हमारे सांसद को? बस क्रेडिट लेने का हो रहा है। तो बउआ तू क्रेडिट ले भी, तो हम सब 8 साल तपल छो, 5 साल AC में रह लिया, तो हम 8 साल रौदा में रह लिया। एम्स बनेते तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन बनेते। मिथिला स्टूडेंट यूनियन अगर एम्स बनेगा तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ही सहयोग से बन सकता है। दरभंगा वासी जो ठगे हैं, क्या लग रहा है कि 2024 में ये परिणाम आगे आएगा? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि एम्स दरभंगा का ही कल्याण नहीं होने वाला है। एम्स से मैंने आपको स्पष्टतापूर्वक कह दिया है कि एम्स से पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, सहरसा, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर के लोग लाभान्वित होंगे। 7 करोड़ लोग जो गंगा के इस पार हैं वो सीधे सीधे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? विजय श्री मेरा नाम है, मैं संगठन मंत्री हूँ बिहार प्रदेश मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आने वाले चुनाव में क्या ये यहाँ जो MSU के द्वारा प्रत्याशी उतारा जाएगा, नहीं उतारा जाएगा, वो भी जानेंगे। और एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं गार्जियन, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि 2024 में MSU संगठन के द्वारा दरभंगा के लिए कैंडिडेट दिया जाएगा। देखिए, अभी राजनीतिक कोई बात हम लोग यहाँ करने में सक्षम नहीं है। अभी जो भी बात हो वो एम्स के मुद्दे पर बात हो, और एम्स बनाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका उद्घाटन करना पड़ेगा, नहीं तो किसी को घुसने नहीं देंगे, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। मिथिला में घुसने किसी को नहीं देंगे। मिथिला में घुसने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? उग्रनाथ मिश्र, राष्ट्रीय महासचिव मिथिलावादी पार्टी। कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं। दरभंगा से। देखिए, लगातार ये चैलेंज है, धमकी दिया जा रहा है कि अगर 2024 से पहले शिलान्यास नहीं हुआ तो दरभंगा में घुसना मुश्किल कर देंगे। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी यहाँ दरभंगा में आना है तो दरभंगा एम्स बनाना पड़ेगा। लगातार खोजा जा रहा है। क्या दरभंगा एम्स को आप भी खोज रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक बात है दरभंगा एम्स की, तो केंद्र और राज्य सरकार की कोई मंशा ही नहीं है मिथिला के प्रति विकास की। कहाँ कहाँ खोजे हैं? जैसे खोजे कहाँ, अब मिथिला के जितना भी है, इस गंगा के इस पार जितने भी 20 ज़िले हैं, उसके जितने भी 8 करोड़ आबादी है, वो पूर्णतया निर्भर है। एक बार जो है सो मतलब दरभंगा एम्स का, देश की आज़ादी के बाद पहली बार जो है एक नया प्रोजेक्ट आया जो दरभंगा एम्स मिथिला में बनेगा, लेकिन कहीं इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। सरकार का कोई मंशा ही नहीं है जो मिथिला में भी एम्स बने, मिथिला के लोगों को भी उच्च कोटि का स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। कुछ दिनों पहले मैंने पटना एम्स का दौरा किया था। गरीब आदमी के लिए एम्स स्वर्ग माना जाता है, और स्वर्ग है वो हकीकत में। आप जाके देखिए एम्स, यहाँ पर तो हमको बोलते हैं हमको एम्स नहीं चाहिए, हमारा DMCH का जब आप भवनों का जीर्णोद्धार कर दीजिएगा तो हमको एम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अनशन कब तक जारी है? अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोगों को केंद्र मंत्री के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, काम स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग अनशन पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। दरभंगा एम्स ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दरभंगा एम्स बनने से पूरे मिथिलांचल वासी को फ़ायदा होगा। यहाँ के अगल बगल जो नेपाल हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जल्द बननी चाहिए, क्योंकि पूरे दरभंगा के लोग, पूरे मिथिलांचल के लोग दरभंगा को हर कोने कोने जाकर ढूंढ रहे हैं। बने रहिए दरभंगा तक में। मैं आपका दोस्त रमन जी, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।